नमस्कार विद्यार्थियों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी की यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 विशेष सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत अध्याय 8 जल संसाधन वाटर रिसोर्स। जल संसाधन यानी जो पानी है, पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है, उसके उपयोग, उसकी गुणवत्ता, उसके बारे में हम इस अध्याय में जानकारी हासिल करेंगे। आज का टॉपिक होगा नदी जल परियोजनाएं। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल तथा 29% भाग स्थल है। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में तथा शेष 3% जल उपयोग हेतु है। इस जल का भी 69% हिम यानी ग्लेशियर के रूप में जमा है तथा 30% भूमिगत जल ग्राउंड वाटर के रूप में संचित रहता है। शेष 1% जल जो सतही जल होता है वो मानव के उपयोग के लिए, जिसके अंदर पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, सिंचाई इरिगेशन तथा आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के लिए करता है। जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उन्होंने कहा था कि भाखड़ा पुनर्स्थित भारत का मंदिर है। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का मंदिर है और ये भारत की प्रगति का प्रतीक है। राज्यों सरकार द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाएं, जिसके अंदर चंबल परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं, नागार्जुन परियोजना ये आंध्र प्रदेश राज्य की है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य की है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्य की, मयूराक्षी परियोजना तथा फरका परियोजना पश्चिम बंगाल, माई परियोजना गुजरात और राजस्थान की जो माई नदी पर है, गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश, मत्स्यकुंड परियोजनाएं आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य की है। ये जो परियोजनाएं थी वो राज्यों सरकारों द्वारा कुछ संयुक्त राज्यों के रूप में, कुछ अकेले राज्यों के रूप में कार्यरत है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाएं, जिसके अंदर पहला नाम आता है भाखड़ा नागल परियोजनाएं। ये देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित है। ये पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत 2 बांध भाखड़ा तथा नागल बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध सीमेंट तथा कंक्रीट निर्मित है और विश्व के सीधे खड़े बांधों में ये सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी भाखड़ा नागल बांध है। इन दोनों बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहर निकाली गई है तथा नागल विद्युत ग्रह कोटला तथा गंगवाल में 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है।
दामोदर घाटी परियोजना, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है और इसे पश्चिम बंगाल की शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत सरकार ने अमेरिका की टेंसिनी घाटी परियोजना निगम की प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की है। इस परियोजना में बाराकर नदी पर मेंथान, बालपाड़ी व तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध तथा दामोदर नदी पर अगर बांध, बरमो बांध, पालबाड़ी, आठ बांध व दुर्गापुर अवरोधक, बोकारो, चंद्रपुर, दुर्गापुर में 3 जल विद्युत घरों का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध परियोजना है। प्रायद्वीपीय भारत की ये परियोजना उड़ीसा की शोक के नाम से जाने वाली प्रसिद्ध महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4,801 मीटर है। 4,801 मीटर है। इसके अतिरिक्त तिरूरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड बांध के दाहिने और बोरगढ़ नहर तथा दाहिने और बोरगढ़ और बाईं ओर सेशन संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया है। राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान व मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना चंबल नदी पर 1953 में आरंभ हुई। इस परियोजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहर प्रणाली का निर्माण किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत घरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर जल विद्युत यानी पानी से बिजली बनती है टर्बाइन के द्वारा। कोटा बैराज में राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। चंबल नदी के अंदर घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व रावी के संगम पर हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। यह नहर एशिया की सबसे बड़ी नहरों में से एक है। इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। राजस्थान नहर
के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया। प्रथम क्रमशः राजस्थान फीडर तथा राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक तथा मुख्य नहर मसीतावाली से मोहनगढ़ यानी जैसलमेर के अंतिम बिंदु तक का भाग है, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान नहर के पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण राजस्थान जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना को मारवाड़ की मरुगंगा भी कहते हैं। इस परियोजना का लाभ मरुस्थल के कई जिलों में मिल रहा है। पेयजल की सुविधा के साथ साथ में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में भी इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सघन वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान तथा गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में प्रारंभ हुई। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया। यहीं पर कागज पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत घरों का निर्माण किया गया। बिशलपुर परियोजना टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे के पास बिसल नामक स्थान पर बनास नदी पर 474 मीटर लंबा तथा 395 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर को सिंचाई, जयपुर शहर को तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक को सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति होती है। राजस्थान की अन्य जल परियोजनाएं जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपुरा में जाखम बांध का निर्माण किया गया। सोम अंबा कमला परियोजना सोम नदी पर बागड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण किया गया, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलूम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध का निर्माण किया गया। सिद्धमुख परियोजना रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग तथा हनुमानगढ़ की नौहर भादरा तथा चूरू की तारागढ़ नगर और राजगढ़ में सिंचाई करने में इस परियोजना का निर्माण किया गया। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर,
तथा छाछोर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग, यहाँ पर नर्मदा नहर के द्वारा सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जवई बांध परियोजना पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवई नदी पर एरनपुरा पाली में बांध का निर्माण किया गया। इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई की जाती है। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये शुष्क मौसम में, सूखे के मौसम में जोधपुर तथा पाली जिले को पेयजल आपूर्ति करता है। पांसना बांध, ये करौली पर बना हुआ है। करौली जिले में गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया। जवई बांध परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवई नदी पर एरनपुरा पाली में बांध बनाया गया है। जल संरक्षण, विद्यार्थियों, राजस्थान में मानसून से वर्षा होती है और वर्षा बहुत कम तथा अनियमित और कई बार ज़्यादा अनिश्चित हो जाती है, और इसलिए राजस्थान का ज़्यादातर समय वो शुष्क रहता है। इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कई प्रबंध किए जाते हैं। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंध कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है, वाटर कंजर्वेशन, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों तथा झीलों व छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग में लाया जा सके। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। भारत में, दक्षिणी भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण कार्य किया गया। राजस्थान में बूंदी शहर को बावड़ियों के दिखता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। राजस्थान में जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडारेज बावड़ी, चित्तौड़ की वनिता बावड़ी, बाबानेरी की छांद बावड़ी प्रसिद्ध है। सोनापानी तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में, गड़ीसर व गजरूप सागर जैसलमेर में जिले में प्रसिद्ध है, बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। झीलों में अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, चूरू की ताल चापर, यहाँ पे काले हिरण देखने को मिलते हैं। जालोर के वांकली बांध, टोंक का टोरडी सागर बांध, पाली का सरदार समद, बूंदी का नवलखा झील, राजसमंद की नौचौकी झील प्रसिद्ध है। नाडी, विद्यार्थियों, हमारे मारवाड़ में कई जगह जगह पर जल को एक कच्ची दीवार के उसको वहाँ पाल बांध कर रखा जाता है। तो सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः पाई जाती है। नाड़ी में रेतीले मैदान भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। मारवाड़ में अधिकांश नाडियों का नामकरण लोक देवता जैसे मामाजी वगैरह, भूमिया जी के नाम पे किया जाता है।
टांका। विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जगह पर वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए टांकों की व्यवस्था की गई है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का साधन टांका है। ये टांके के मानी प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 फीट मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है। जोड़, शेखावटी क्षेत्र में तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है जोड़। ये टांके के समान ही होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा तथा गोलाकार और खुला होता है। खड़ीन, खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। खड़ीन में पहाड़ी भागों में वर्षा जल में बहते जल की ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, हम इस भाग में जल संरक्षण के बारे में हमने जाना। जल बचाइए, जीवन बचाइए। हमारे जीवन में जल का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो जिसका 75% भाग है वो जल से बना हुआ है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और इसके लिए हमें व्यापक रूप में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, और ताकि लोगों को शुद्ध जल मिले, स्वच्छ जल मिले, क्योंकि शुद्ध जल अमृत के समान है और दूषित जल जहर के समान है। हमें हमारे जो परंपरागत जल संरक्षण के जो साधन हैं, टांका है, बावड़िया है, तालाब है, झील है, उनका हमें पुनरुद्धार करना चाहिए तथा हमें इसमें सामाजिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जिससे लोगों को जल संरक्षण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो इसके साथ में हमें जो जल स्रोत है हमारे, उन जल स्रोतों के निकट हमें कूड़ा करकट वगैरह नहीं डालना है। अपने पालतू जो पशु वगैरह है उसको उस तालाब में नहीं नहाने देना है, और जो भी दूषित जल है उस जल का उचित ट्रीटमेंट करके उस नदियों में छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला जो जहरीला जो जल है वो हमारी मिट्टी और जल प्रदूषण को बढ़ाता है। इसी के साथ में हमने इस टॉपिक को यहीं हम समाप्त कर दें, और ये प्रश्न उत्तर अब दिए हुए प्रश्न, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के नाम बताइए। भारत के किस प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? हीराकुंड बांध कहाँ तथा किस नदी पर स्थित है? राजस्थान की प्रमुख नदी परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान में जल संरक्षण का महत्व बताते हुए प्रमुख परंपरागत जल तरीके बताइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर निबंध लिखिए। इसी के साथ हम यही इस टॉपिक को यहीं हम क्लोज करते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप विद्यालय में अवश्य आएँ। कंटिन्यूस डाउट क्लास चल रही है। और इसके साथ हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पधारें और जो भी आपको डाउट है अपने सब्जेक्ट के संबंधित उन सब्जेक्ट को आप क्लियर करें, क्योंकि आपका शक जो भी डाउट है, शंका है, उसका समाधान जरूरी है। धन्यवाद। और आप अध्ययन से जुड़े रहें, लापरवाही नहीं करें।
और अपने सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।